आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर 13.8 एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 13। अब क्या हुआ है कि नई किताब में क्या है, वो 11 चैप्टर है और जिसकी एक्सरसाइज कौन सी है, 11.4। तो अब जो आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो क्या है, वो है सबसे पहले तो ये क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम समझा चुके थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। मतलब हमें एक बाउल चाहिए, अब बॉल चाहिए जो कि हेमिस्फेरिकल होगा, ठीक है, वो कुछ इस तरह का दिखेगा और उसमें कितना मिल्क आ सकता है, मतलब कैपेसिटी की बात चल रही है। तो अगर मैं बात करूं कि इसके अंदर कितना मिल्क आ सकता है तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, जरा बताओ सर। मुझे इसका क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम। और बेटा वॉल्यूम ऑफ क्या, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, सॉरी हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर जो होता है वो कितना होता है, जरा बताओ, फॉर्मूला बताओ सर। ये होता है 2/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि स्फीयर का होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो जो हेमिस्फीयर का होता है वो स्फीयर का आधा हो जाता है, तो कितना हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। अब हमें आर चाहिए, क्या चाहिए, आर। तो हमें डायमीटर दिया हुआ है 10.5, यानी गिवन क्या है हमको सर, गिवन है हमको डायमीटर दैट इज 10.5, कितना, 10.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा जरा बताओ सर, हो जाएगा 10.5 डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर, यानी डायमीटर का आधा कर दो तो क्या मिल जाता है, रेडियस मिल जाता है। तो हमको रेडियस मिल जाएगा। अब हमको निकालना है कि कितना पानी ये होल्ड कर लेगा या मिल्क होल्ड कर लेगा, यानी इसका वॉल्यूम निकालना है, दैट इज 2/3 पाई आर क्यूब। और आर क्यूब में आपको लगाना है आर का क्यूब, दैट इज 2/3, 22/7। पाई की वैल्यू क्या लिख देंगे हम, 22/7। और हम आर की वैल्यू क्या रख देंगे, 10.5 डिवाइडेड बाई 2 की होल पावर 3। ठीक है, ठीक। अब क्या करना है सर, सॉल्व करना है। 2/3 इंटू 22/7 इंटू 3 बार तो 10.5 और 10.5 लिख दो, और 3 ही बार आप 2 इंटू 2 लिख दो। तो देखो एक 2 से तो ये एक 2 कैंसिल, एक 2 1 जा 2, 2 11 जा, ठीक है, 7 1 जा 7। तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा, 7 1 जा 7, पॉइंट लगाया, कितना 35, 7 5 जा 35, 3 1 जा 3, 3 0.5 जा कितना आ गया 15। अब एक नीचे 2 बचा है, तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो कितना होगा, 11 इंटू 0.5 इंटू 10.5 इंटू 10.5 डिवाइडेड बाई 2। सो जो भी आंसर आएगा इन सबको मल्टीप्लाई करने पर और उसको डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो द आंसर विल बी द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल। ठीक है, तो कितना आंसर आने वाला है जरा देखते हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, तो आ जाएगा 5.5। तो 5.5 इंटू ये हो जाएगा 10.5 मल्टीप्लाइड बाई 10.5 डिवाइडेड बाई 2। दिस विल बी द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेरिकल बॉल। ठीक, अब 5.5 को मल्टीप्लाई कर दो तो 10.5 से अगर मैं 5.5 को मल्टीप्लाई करता हूं, नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन होगा और क्या होगा, दो प्लेसेस के बाद डेसिमल लग जाएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, ये हो गया 0, तो 5 5 जा 25 और ये हो जाएगा 5 1 जा 5, एंड द आंसर विल बी, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 5 और 2 के बाद पॉइंट, तो कितना आ गया 57.75। तो ये आ जाएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू 57.75 इंटू 10.5 डिवाइडेड बाई 2। अब फिर से इसी चीज को फिर से मल्टीप्लाई कर दो, किससे, 10.5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो, तो 57.75 मल्टीप्लाइड बाय 10.5, द आंसर विल बी, ध्यान से देखो, 57.75 इंटू 10.5, तो आंसर क्या होगा जरा देखें। तो हो जाएगा 5 5 जा 25 कैरी ओवर 2, 7 5 जा 35, 35 प्लस 2 37, तो आ जाएगा 7 और 7 का क्या हो गया कैरी 3, 5 7 जा 35 और 35 कितना हो गया और 3 कितना हो गया 38, तो हो गया 3 और कैरी ओवर 3, 5 5 जा 25 प्लस 3 28 और क्रॉस लगाया 0 0 0 0, डबल क्रॉस लगाया, फिर लिखा 5 7 7 5, 1 से मल्टीप्लाई करने पर तो कितना आया 5, आया 7 7 5 13, 8 5 13,
ये हो गया, ठीक है। 9 और 7 कितना हो गया 16, कैरी ओवर 1, ये हो गया 10 और ये हो गया 6। तो कितने के बाद पॉइंट, 1 2 और 3 के बाद पॉइंट, 1 2 3 के बाद पॉइंट 606.375। इन क्वेश्चनों में पता है क्या है, इन क्वेश्चनों में बस कैलकुलेशन लंबा होता है, और अगर आपने थोड़ी बहुत भी मिस्टेक कर दी ना तो फिर क्वेश्चन पूरा खराब हो जाता है। तो कैलकुलेशन बहुत प्यार से करना है, बहुत ध्यान से करना है। अब क्या है हमारा वॉल्यूम का आंसर, तो वॉल्यूम जो आया वो आया कितना आया 606.375, तो आया 606.375 डिवाइडेड बाय 2। अब ध्यान से 2 से डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 0 0, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 17, 2 8 जा 16, 15, 2 7 जा 14 और ये 5, 2 5 जा 10, ठीक है। तो ये कितना हो गया 303.1875 सेंटीमीटर क्यूब इज द आंसर। ये आपका आंसर हो गया। एक बार चेक कर लो आंसर सही है कि गलत है, चेक कर लो देवांश, चेक करो बेटा क्या आंसर सही है हमारा। V इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेरिकल बॉल इज 303.1875 सेंटीमीटर क्यूब। हो सकता है पॉइंट के बाद 2 डिजिट हो सकता है पॉइंट के बाद 3 डिजिट हो। कितना आया, सही है 303 आ रहा है, और आगे पॉइंट में कितना दिया है 303 पॉइंट मीटर क्यूब दिया होगा, फिर लीटर दिया है, हाँ ठीक है, तो उसको लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब डिवाइड करना पड़ेगा हमको कितने से, 1000 से, है ना, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट कर देते हैं, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वो आपको अगर वो पूछता है स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि आपको इन लीटर्स आंसर देना है तो आप दे सकते हो, नहीं तो आप सेंटीमीटर क्यूब में भी आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है अ हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ एन आयरन शीट ऑफ 1 सेंटीमीटर। अब क्या है, एक हमारा हेमिस्फीयर है तो बना लेते हैं, ठीक है। और ये जो हेमिस्फेरिकल टैंक है ये कुछ इस तरह का दिख रहा है, ठीक है। उसकी थिकनेस भी है, तो अगर देखा जाए तो यहां से ये कुछ इतना मोटा है, ठीक है, ये ऐसा दिख रहा है, ठीक है, बढ़िया, ठीक। अब वो बोल रहा है इसकी जो थिकनेस है वो कितनी है, इसकी थिकनेस है 1 सेंटीमीटर, और इनर रेडियस कितना दे रखा है बेटा, सर इनर रेडियस दे रखा है 1 मीटर, तो 1 मीटर का तो इनर रेडियस दे रखा है, ठीक है। अब वो बोल रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड टू मेक द टैंक। मतलब इस टैंक को बनाने के लिए हमें कितना आयरन की आवश्यकता पड़ी है ये हमको बताना है। मतलब हमको उस शेप का वॉल्यूम नहीं निकालना है, जितना यूज हमने आयरन किया है उसका निकालना है। तो आयरन यूज कहां कहां करा हमने, सर आयरन यूज तो हमने यहां किया बस, बोलो हाँ है ना। क्या हमने अंदर किया, अंदर तो सर होलो है, अंदर तो खोखला है, तो क्या करना पड़ेगा सर, अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है आयरन यूज का तो मैं बड़े वाले में से अगर छोटे वाले को माइनस कर दूं, मतलब बड़े वाले बाउल का या बड़े वाले बोल का वॉल्यूम निकाल के छोटे वाले का माइनस कर दूं, तो मुझे जो बचेगा वो क्या मिलेगा, आयरन जहां जहां इस्तेमाल हुआ है। तो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे करना है वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज टू मेक दिस बॉल इज इक्वल टू पहले तो 2/3 पाई R1 का क्यूब माइनस 2/3 पाई R2 का क्यूब, ठीक। क्या करना है, मुझे बड़े वाले बोल का वॉल्यूम निकालना है और छोटे वाले को माइनस कर दिया, तो मुझे मिलेगा 2/3 और ये मिला पाई, और बचा R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब, ये बन गया मेरा R2 का क्यूब, ठीक है। अब बस आपको R1 सेट करना है, मतलब R1 डिसाइड करना है, R2 डिसाइड करना है, और आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। कैसे, देख लो सर R1 की वैल्यू कितनी होगी जरा बताओ। R1 बड़ा वाला रेडियस, तो बड़ा वाला रेडियस क्या होगा, ये थिकनेस ऐड कर दो इसमें सेंटर से, तो 1 मीटर प्लस 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो कितना आएगा 0.01 मीटर, है ना। अरे 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1/100 ना, तो 100 से डिवाइड कर दे तो कितना है 1.01 कितना मीटर, तो ये हो गया R1। और R2 कितना है, सर R2 तो 1 ही है, बस खेल जाओ, तो हो जाएगा 2/3 पाई R1 का क्यूब, तो R1 कितना है 1.01 का होल क्यूब माइनस 1 का क्यूब, एंड दैट विल बी योर आंसर
वैल्यू ऑफ द पाई विल बी 22/7। ठीक है, तो आपको मीटर क्यूब में आंसर मिल जाएगा। अब आपको इसको सॉल्व करना है और फिर मुझे बताना है ट्राई करके कि आपका आंसर आया है कि नहीं आया है। जरा सा समझ लो क्या लिखना है। देखो क्या करना है, 2/3 22/7 और फिर आपको इसका क्यूब निकालना है। तो क्यूब कैसे निकलेगा, 1.01 इंटू 1.01 को पहले मल्टीप्लाई करो एक बार, फिर जो भी आंसर आएगा उसको 1.01 से फिर से मल्टीप्लाई कर देते कितना, 1 जा 0 जा 1 जा 0 0 0 फिर 1 जा 2 बार क्रॉस करके 1 0 1 आंसर आएगा 1 0 2 0 1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 पॉइंट कितना आएगा 1.0201 इंटू फिर से 101 से मल्टीप्लाई कर दो 1.01 से, तो आएगा 1 जा 0 2 0 1 फिर 1 2 3 4 फिर 2 बार क्रॉस कर दो और आएगा फिर 1 0 2 0 1 फिर कर दो 1, ये हो गया 0, ये हो गया 3, ये हो गया 0, ये हो गया 3, ये हो गया 0, ये हो गया 1। कितने के बाद पॉइंट 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, तो आंसर आएगा, ये आंसर आएगा 1.030301 -1। तो मेरा जो आंसर आएगा अल्टीमेटली वो आएगा 2/3 इंटू 22/7 इंटू 0 पॉइंट, दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0.030301। एंड इसको अब सॉल्व करना है तो आपका मीटर क्यूब में आंसर निकल जाएगा। तो ऐसे ही सॉल्व करना है नॉर्मली। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको सिर्फ वॉल्यूम और सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए, फिर आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो सबसे पहले एक समझ लो कि जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है या हेमिस्फीयर होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है, अरे सर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है, वो क्या होता है, वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सॉरी सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब या यूनिट क्यूब, और इसकी होती है सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। अब यहां से आपको वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, सर वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, आर पता करना है। अब जो गिवन सिचुएशन होगी उससे क्या निकलेगा, आर। तो गिवन सिचुएशन से आर कैसे निकालेंगे, सर टोटल सरफेस एरिया दे रहा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 154, और टोटल सरफेस एरिया होता कितना है 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, ये सर आर स्क्वायर होता है, ठीक है, ये आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154, ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 ऊपर 22 नीचे 4 नीचे, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 22। अब 11 से डिवाइड कर दो, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 11 4 जा, फिर 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, तो आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 7 इंटू 7/4 यानी 2 इंटू 2, तो ये आ जाएगा आर की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 7 इंटू 7/4 यानी 2 इंटू 2, तो आंसर आएगा 7/2, तो 7/2 इज द आंसर। ठीक है, इन सेंटीमीटर। अब क्या वॉल्यूम निकल नहीं सकता, इजीली निकल सकता, कैसे निकलेगा, सर वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई यानी 22/7 इंटू आर क्यूब, आर कितना है 7/2, उसका क्यूब है तो 3 बार मल्टीप्लाई कर लो, सिंप्लीफाई करके सॉल्व करा करो। ठीक है, 7 से एक 7 कैंसिल, ठीक है, फिर कितना आएगा 2 1 जा 2, 2 11 जा, तो आंसर आएगा 4 इंटू 11 इंटू 7 इंटू 7/4 3 जा 12, बस। और सुनो ये 4 1 जा 4, 4 4 जा, तो कितना बचा 3, तो 11 इंटू, ये आंसर आएगा 11 इंटू 7 इंटू 7/3 इज योर आंसर। अब इसको सॉल्व कर लेना और आंसर आ जाएगा। क्लियर, क्या पिक्चर क्लियर हो गई। ठीक है, आज इतना ही करें, फिर अगले क्वेश्चन अपन कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। चलो फटाफट इतने तो कोशिश करो अपने घर में, ठीक है।